इसीलिए ये वाला स्टेप मेरा नहीं होगा। तो पॉसिबल स्टेप्स आर इधर दिस और इधर दिस वन। ठीक है, सो देर आर टू पॉसिबल सच मैकेनिज्म्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जानेंगे कि SNI भी है और SN2- भी है। SNI आपका सिलेबस में ब्रॉडली है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो अभी इस पे थोड़ा जाते इससे हटते हैं तो और डिटेल में इसको जानेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी नहीं है, जब लेना होगा मैं बता दूंगा आपको, या मैं लेके ही भेज दूंगा आपको। Still not able to get different colors फीचर मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो देखेंगे अगर कल होता है तो कल जो करेंगे तब एक बार मुझे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा इस पर, बिकॉज ये डायरेक्ट जूम से कर रहा हूँ। कल वर्ड पे कर लूंगा, जो स्क्रीन आपको शेयर करूंगा मेरा वो वर्ड होगा, तो वर्ड में वो फीचर है। सर इसमें भी है इस पे है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। मेरा जो ये स्क्रीन मैंने शेयर किया ना आपको, इस पे मुझे मिल नहीं रहा है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा सीधा सीधा हम लोग SN2 मैकेनिज्म पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा SN2 मैकेनिज्म पे आते हैं। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, बताएगा यहाँ पे कहाँ है, किस बार में है, बताइए जरा। अच्छा ये SN2 खराब रहेगा, रुकिए, SN2 mechanism. So similarly we will study SN1, SNI and all those. ठीक है, पहली बात तो जान लीजिए कि यहाँ पे मान के चलिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ CH3Br का, और इनके बीच में अगर बॉन्ड है तो इसको इरेज करके फिर बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन से इसका बॉन्ड बनाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि कार्बन से जुड़ा ये मेरा डेल्टा माइनस है और ये मेरा डेल्टा प्लस है। ठीक है ना, और हमने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लिए है, बताइए ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? CH3COO माइनस, क्या है इसका नाम? एसीटेट। तो और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो ये इसको मारेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल जाना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे नया जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? ठीक है ना, देखो O ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली? लिखो ये क्या क्या फंक्शनलिटी रख रहा है ये? O के साथ एक अल्काइल जुड़ा है और बाकी जो है, तो क्या मॉलिक्यूल है ये? क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मूला लिखेंगे तो CH3COO क्या है? व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? क्या नाम बोलते हैं इसको हम लोग? फंक्शनलिटी क्या है इसका? एस्टर। तो यहाँ पे एक आपने एस्टर बनाया, आपने एक यहाँ पे एस्टर की सिंथेसिस की है। ठीक है ना, अब इसकी काइनेटिक्स पे अगर ध्यान दें, काइनेटिक्स पे अगर ध्यान दें, बच्चों को हमने बताया था कि कोई चीज रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट? और कोई रिएक्शन कितना जल्दी होगा, जल्दी रेट की जब बातें करेंगे, जब हम रेट की क्वेश्चंस बातें करते हैं तो काइनेटिक्स से डील करते हैं। और कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, माने स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, एट ऑल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है,
तो उस पर हम काइनेटिक्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी से फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो क्या उसके साथ आपका फ्रेंडशिप होगा या नहीं होगा, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। रिलेट करना चाहे और कितना जल्दी फ्रेंडशिप होगा, एक साथ बात किए तो हो गया, 10 दिन लग रहा है, 1 साल ट्राई कर रहे हो तब भी नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया, वो काइनेटिक्स हो गया। ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि रेट जो होगी यहाँ पे, मानो के मेरा रेट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे CH3Br और CH3COO माइनस पे डिपेंड कर रही है। अब मुझे बताना अगर थर्ड ब्रैकेट पे जब लिख रहा हूँ, ऐसे करके थर्ड ब्रैकेट पे जब लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि CH3Br ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और ये यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O माइनस ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे मैंने रेट की बात की है, तो ये जब 1 और ये 1 हो, तो ये मेरा अगर X हो, अगर ये मेरा X हो, तो अगर मैंने इसका डबल किया और ये चेंज नहीं हुआ, तो ये मेरा वैल्यू क्या आएगा, रेट का वैल्यू क्या आएगा, बच्चे बताएंगे, बताइएगा। 2x। हेलो, 2x। 2x। आगे बोलता हूं, अगर इसको मैंने 2 किया और इसको हाफ किया, तो वैल्यू क्या आएगा रेट का, बताइएगा। 1x। x। अगर मैंने इसको 3 किया और इसको 3 किया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा रेट का, 9x। 9x। अगर मैंने इसको 4 टाइम्स किया और इसको 1/4 किए, तो वैल्यू क्या आएगा x का, x। तो इससे आप समझ रहे हैं कि आपको इससे ऐसा सम हम दे सकते हैं, ओके, आपको हम ये सम दे सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो कहीं पे हम आपको बोलेंगे, तो इससे पता चला, ये देखिएगा, तो जैसे काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई रिएक्शन को अगर जानना हो वो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करता है, जानना हो ना, अगर कि काइनेटिक्स अगर जब कर रहे हैं और हमको जानना हो कोई रिएक्शन कैसा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, हम कभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को वैरी करेंगे, और इसको जैसे हमने यहाँ पे 1 और 1 लिया तो एक वैल्यू मिला, तो हमने 2 लिया और चेक नहीं किया, तो ये पता चला कि भाई ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन या ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल मेरा इन्वॉल्व्ड है। अगर मान के चलिए हमने इसका वैल्यू फिक्स रखा, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यू फिक्स रखा और इसको हमने 2 किया, और फिर देखे कि वैल्यू मेरा 2x आ रहा है, तब भी क्या सोचेंगे कि ना कि सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड है बिफोर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज बाइमॉलिक्यूलर। हमें इससे ये पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बाइमॉलिक्यूलर मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर ऑर्डर की बात बताएंगे, आप लोग इनको जानेंगे काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे, तो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है ना। इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। पावर क्या है यहाँ पे 1, पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 1, दोनों का सम क्या होगा 2, इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है, ये भी जान लीजिए। और कैसे जाने कि इसको फिक्स रखे वैल्यू आया, इसको चेंज किए और इसको चेंज नहीं किए तो एक वैल्यू आया, ठीक है। फिर
यहाँ फिक्स रखे और इसको चेंज किए तो फिर से वही वैल्यू आया, और दोनों को ही चेंज किए, एक को 3 और एक को 3, देखें 9x आया, तो बोलेंगे क्या, इसे श्योर शॉट कंफर्म कर सकेंगे कि भाई ये रिएक्शन जो है इसमें ये भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है। दैट इज व्हाई इट इज फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो पहले जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग एक ही स्टेप पे हो रहा है, तो ये हम कहेंगे कि ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। दूसरी बात क्या है, इसको हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। जो वन स्टेप मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं, इस बात को जान लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करेंगे, जो रिएक्शन वन स्टेप हो उसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारा क्या होता है, एनर्जी, ये बच्चे जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है। और मानो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स बोला, तो ऐसा करके हमारा ये डायग्राम होगा जिसमें कि ये वाला जो पोजीशन है ये हम कहेंगे क्या, ट्रांजिशन स्टेप। यहाँ पे क्या होंगे मेरे रिएक्टेंट्स, तो इसमें क्या होना चाहिए मेरा इसमें मेरा R X होना चाहिए प्लस दी न्यूक्लियोफाइल, ये इसकी एनर्जी होगी। और ऐसे करके अगर एक लाइन सीधा सीधा एक्स एक्सिस के बराबर खींचेंगे तो यहाँ से लेके ये जो हाइट होगी, यहाँ से लेके ये जो आपकी हाइट है, इसको हम लोग बोलेंगे E सफिक्स A, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा उसका रिएक्शन उतना स्लो, इस बात को जान लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की रेट उतनी स्लो होगी, इस बात को जान लीजिएगा। और यहाँ पे आपको RNU रहेगा और X माइनस रहेगा। अगर इनकी डिफरेंस को हम देखें तो ये रिएक्शन मेरा क्या है, डेल्टा H मेरा क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताइएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो ये मेरा रिएक्शन जो है, ये मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इससे आपको ये पता चल गया। ठीक है, आगे चलें। अब इसमें इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई कायल सेंटर हो, माने यहाँ पे देखना, थोड़ा ध्यान देना इस पे, ऐसा करके कोई मिथाइल है आपका, फिर हम एक हाइड्रोजन रखे हैं और फिर एक बी रखे हैं। आपको पता होगा कि ये वाला अगर मेरा कोई हैलोजन है, एक्स मेरा कोई हैलोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी CIP रूल पे क्या होगी, इन ग्रुप्स में एक्स की प्रायोरिटी क्या होगी, क्या नंबर लगाएंगे इस पे? 1। मतलब इस मॉलिक्यूल की में 1, इसकी मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहता हूं। तो ये अगर 1 है तो यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, 2 मिथाइल।
और मेरा ये क्या होगा 3 डॉयटोरियम। तो कांटा मेरा जो है घूम कैसे रहा है बताइएगा, एंटी की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी बच्चे बताएंगे। clockwise. तो इसको एस बोलेंगे कि आर बोलेंगे बताइएगा। एस बोलेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसकी एब्सोल्यूट, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेरा एस है। अच्छा, समझना इसको, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है ना, समझना, ठीक है। तुम ऐसे करके अटैक कर सकते हो और ये ऐसे करके भी कर जाए। एक पॉसिबिलिटी तुम्हारा ये है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कैसा, समझना थोड़ा। हाँ, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं कि तुमने एक्स लिया, ये आपका मिथाइल होगा, यही आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपका डी होगा, ठीक है ना। और इस बार जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, वो मेरा ऐसे करके पीछे से आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या, ये जो अटैक हो रहा है ये फ्रंट साइड से है। तो ये मेरा फ्रंट साइड अटैक है। और ये जो अटैक है पीछे से आप आ रहे हो तब ये जाके निकल रहा है, तो ये मेरा बैक साइड अटैक है। ये मेरा बैक साइड से अटैक हो रहा है, समझना। अब अगर ये बैक साइड से अटैक होगा, अगर ये बैक साइड से अटैक होगा, तो यहां पे इसकी मॉलिक्यूल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो कुछ ऐसे होगी। यहां पे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, आपका मिथाइल ये हो गया, आपका हाइड्रोजन ये है, और आपका डी आपका ये है, ठीक है। और यहां से क्योंकि जिस तरफ आपका एक्स था उसी तरफ से एन आ रहा है, तो यहां पे अगर ये मेरा मिथाइल है तो ये मेरा एन होगा, अपना ये क्या है मेरा हाइड्रोजन, और ये मेरा डी, ठीक है ना। फिर से अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, बच्चे बताएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है। अगर मान के चलो ये मेरा 1 है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो कोई आयोडीन या तो फिर एस ऐसा कुछ हो, मानो, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल को क्या बोलेंगे बताइएगा। 2। और हाइड्रोजन और डॉयटोरियम में कौन ज्यादा रखेगा, Deuterium. हाँ, तो ये मेरा 3 होगा। फिर से ये मेरा क्या है, एस आ रहा है, ये मेरा एस आ रहा है। S. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज नहीं है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे चेंज नहीं है। सॉरी, अगर ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, कांटा कैसे घूम रहा है, Clockwise. ऐसा करके। R. तो ये मेरा क्या हुआ, आर, R. और ये मेरा क्या था, एस, ठीक है ना। पाया ये गया है, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, इस बात पे ध्यान दीजिए। थ्योरी, प्रपोजल्स हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस है, एक्सपेरिमेंट से जो मिला। तो ऐसे बहुत सारे कायरल मॉलिक्यूल्स को हम लोग ले लिए। अच्छा ये बताइएगा जरा, ये वाला जो एल्काइल हैलाइड लिखे हैं, इसका डिग्री क्या है, कितना डिग्री का है ये, 1 की, 2 की, 3?
One. One. 1 degree. 1 डिग्री है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन से डिग्री का हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ए और बी हो सकती है। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, जितना बार हम लोग ये रिएक्शन किए हैं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें के कैसा कोई स्टीरियो सेंटर हो, और वो भी एक मॉलिक्यूल बना है जिसमें कि एक नया स्टीरियो सेंटर बन रहा हो, तो पाया ये गया है अगर कोई मानो प्लस हो तो वो बनता है रिएक्शन के बाद माइनस। अगर कोई माइनस है तो बच्चे बताएंगे वो क्या बनेगा? Plus. Minus. प्लस। तो यहाँ पे एक मैंने क्या कहा, पाया क्या गया है कि हमेशा इन रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है, इन रिएक्शंस में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की चेंज हो जाती है। मतलब क्या, अगर कोई आर है तो किस में जाएगा वो? एस पे। अगर कोई एस है वो किस पे जाएगा वो? R. बोलो, आर पे। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की क्या हो रही है? इन्वर्शन। Change. आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो रही है? इन्वर्शन हो रही है। इन्वर्शन। तो SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसमें हमेशा इन्वर्शन होगा। तो दो चीजें फंडामेंटल हम जाने जो कि एक्सपेरिमेंटल है। पहली बात ये कि वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, और वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दोनों पे ही डिपेंड करेगा। रिएक्शन एक स्टेप होगा, माने वहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा। और थर्ड बात ये जान रहे हैं कि ये वाला होगा नहीं, ये जो है ना ये नहीं होगा, ये फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये जान लीजिए। क्या होगा? ये अलाउड है, ये नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश किया गया है। कैसे जाने कि कोई प्लस रोटेशन करने वाला मॉलिक्यूल हो, फाइनल रिएक्शन में देख रहे उसकी रोटेशन माइनस हो रही है, और अगर कोई माइनस वाला ले लिए हैं तो वहां पे वो प्लस बना रहा है। और ऐसी चीज को एस्टैब्लिश जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम है वाल्डेन, और इसको हम लोग वाल्डेन इन्वर्शन बोलते हैं। समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग वाल्डेन की इन्वर्शन बताते हैं। इस बंदे ने इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अच्छा, तो फिर से एक बात बता देता हूं। आप पूछ सकते हो कि सर आपने तो कहा कि हमने एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश किया कि जिसका प्लस रोटेशन हो वो माइनस पे जाएगा, जिसका माइनस पे हो वो प्लस पे जाएगा। हाँ, मुझे दिख गया फॉर्मेट, थैंक यू। जिसका प्लस पे उसका माइनस पे जाएगा, और जिसका माइनस पे वो प्लस पे जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने एस्टैब्लिश किए, ठीक है। लेकिन आप जो कहे कि सर इसमें ये फ्रंट साइड अटैक, थैंक यू, ये फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, ये फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, क्यों है? इसका केमिस्ट्री लॉजिक क्या है? इसका सर केमिस्ट्री में एक लॉजिक बताइए ना। तो आप समझो कि इसके ऊपर जो चार्ज है ये क्या है? नेगेटिव का। इसके ऊपर भी चार्ज जो है वो डेल्टा माइनस है, तो ये भी आपका क्या है? एक नेगेटिव चार्ज रखता है। अब कोई नेगेटिव हो और उसी के एंड से, हाँ कोई नेगेटिव हो और उसी के एंड से आप अप्रोच करोगे, आप अगर अप्रोच करोगे ऐसा करके, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों में एक रिपल्शन होगी, इन दोनों में रिपल्शन होगी। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई
हम ऐसा कोई अप्रोच ले ले जहां पे मेरा रिपल्शन मिनिमम हो, जहां पे मेरा रिपल्शन मिनिमम रिपल्शन हो मेरा, तो इसी कारण वी विल बी प्रेफरिंग that the nucleophile is making a backside attack in which इसके साथ इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसका जो छोड़ने का जिस तरफ से ये छोड़ रहा है और ये जिस तरफ से आ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। हाँ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऐसे अप्रोच को हम लोग बैक साइड अटैक कहते हैं। क्योंकि ये बैक साइड अटैक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमको यहाँ पे इन्वर्शन मिल रहा है, हमको यहाँ पे ये इन्वर्शन मिल रहा है। तो इस पे आप ध्यान देना। तो SN2 पे आपका हमेशा इन्वर्शन होगा। ठीक है, आगे चले। सर हाँ बताइए। तो फ्रंट साइड वाले बोलिए, सुन में रहे हैं। क्रॉस नीचे दिए, फ्रंट साइड वाले में नीचे क्रॉस दिए, मतलब वो रिटेंशन फ्रंट साइड वाले में क्रॉस हम इसी को बता रहे थे। देखो कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका है, जैसे यहाँ पे हम नहीं बता रहे थे, ये वाला थोड़ा इन बाकी चीजों को हटा देते हैं तो ये क्लियर कर लेते हैं थोड़ा पिक्चर को। देखो अभी समझ, ठीक है। इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ना भाई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो और इसके ऊपर क्योंकि बॉन्ड में पोलरिटी है, तो ये प्लस बॉन्ड प्लस की चार्ज लगता होगा और ये माइनस की चार्ज लगता होगा। तो अगर आप एक प्लस वाला पे आ रहे हो, लेकिन जहां पे ये देखो ये क्या है, माइनस है, तो ये जब आएगा ना ऐसे करके, ये जब आपका ऐसे करके आना चाहेगा, क्योंकि ये इसके पास से आ रहा है, तो इन दोनों में एक रिपल्शन होगा, वैंडरवाल की रिपल्शन होगी या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। ठीक है, वैंडरवाल तो है चार्ज के वजह से, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज रखते हैं, इन दोनों में ये रिपल्शन हो जाएगा। इसीलिए ये प्रेफर नहीं करेगा सर, ये चाहेगा कि हम आए ऐसे कि इसके साथ मेरा रिपल्शन ना हो, इसीलिए ये बैक साइड अटैक करता है। यही लॉजिक है। आगे चलते। वो अपने ठीक है सर। तो वो अपने बताइए। हाइड्रोजन के साथ से बॉन्ड तोड़ेगा क्यों सर? आपका आवाज पूरा कट के आ रहा है, बताइए। सर वो जो हाइड्रोजन है सर, वो कार्बन के साथ से बॉन्ड तोड़ेगा क्यों सर? क्योंकि पोलर बॉन्ड है और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की बातें हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बातें हैं। ये N के साथ जो C का बॉन्ड होगा वो मच स्ट्रॉन्गर देन C के साथ X का। दैट इज द रीजन। ये जो न्यूक्लियोफाइल, बात सुन लीजिए, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है कार्बन पे, ये काइनेटिक फेनोमेनन है, जहां पे अगर ये एनायन खुद से माइनस पे ज्यादा स्टेबल है देन दी न्यूक्लियोफाइल। आपको लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है, तो उस दिन ही बताए थे ना कि इक्विलिब्रियम किस तरफ लाई करेगा, उसको पढ़े थे क्या आपको? एक हमने ऐसा नहीं दी थे, याद कीजिएगा। तो देखिए, आप वही सवाल करो जो हो गया है, मतलब इसको आप ढंग से देखे ही है, जरा देखिएगा इसको। आपको हम दिए थे ना एक तो, जहां पे R है ना, Cl और यहाँ पे हम दिए थे OH माइनस
और आर ओ एच बनाए थे और सी एल में माइनस बनाया था और पूछे थे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड पे ज्यादा जाएगा कि बैकवर्ड पे जाएगा, क्या होगा आंसर? फॉरवर्ड। क्यों होगा? और क्यों 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 होगा? क्या कारण बताए थे कि हम तब ये और ये इन दोनों की बेसिक नेचर को जज करेंगे। बोले थे ना कि HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि H2O। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे, HCl के H2O? बताइए। HCl। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ, HCl। HCl तो माने इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा जो कि OH माइनस है वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस इन कंपैरिजन टू ये। यही बताया था आपको। तो हम सीधा सीधा ये बताए थे कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक, माने एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और उस पर मैंने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं, वेरिएशन डिस्कस किए, आप देखिएगा उसको। तो यही कारण है। अच्छा आगे चले। ये चलेगा ना, आप समझे? क्यों CX बॉन्ड टूटता है? यस सर। अच्छा सर और SN1 में सर रिटेंशन होगा सर? हाँ बताइए। SN1 में सर रिटेंशन ना बोलिए। होगा? आ रहा हूं ना सर SN1 में पे। सर रिटेंशन होगा सर? नहीं आ रहा हूं, SN1 पे आ रहा हूं, नहीं बोला है मैंने। लॉजिकली चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो गड़बड़ा होगी इसमें, बता दे रहे। सुनो, तो ये रिएक्शन जो है अभी कैसा लिखेंगे हम लोग इस रिएक्शन को? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। फाइनली इन सब चीजों को जानने के बाद हम कैसा लिखेंगे समझो। हमने यहां पे X लिया, बड़ा हैंग कर रहा है यार। यहां पे मानो मेरा Ame है, ये मेरा H है, सेम मॉलिक्यूल में यूज कर रहा हूं, ये मेरा D है। तो आपकी यहां पे न्यूक्लियोफाइल की जो अप्रोच होगी वो बैक साइड से होनी चाहिए। वो बैक साइड से होनी चाहिए। और यहाँ पे इस बॉन्ड पे डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। आप ऑलरेडी जानते हो कि ये मेरा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए जिसकी मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। ये मेरे एसेंशियल क्राइटेरिया है सब, ठीक है। ये मेरे हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये जब अटैक करेगा तो उसी टाइम ये बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड मेकिंग की जो इवेंट है और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो इवेंट है वो सेम टाइम पे हो रही है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा RDS है, डिटरमाइनिंग स्टेप है। And both the molecules, that is the alkyl halide and the nucleophile, both are involved here. Now let's see ये ट्रांजिशन स्टेट इसका कैसा दिखता है। तो मानो ऐसा करके ये X टूट रहा होगा और एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये Me
है, इधर मेरा ये H है, यहाँ पे ये D है। बच्चे ये गलती ना करें ये समझ के कि यहाँ पे कार्बन 5 एटम से जुड़ा है। अगर जुड़ा भी है तो ये वाला एक हाफ बॉन्ड है और ये वाला भी एक हाफ बॉन्ड है। दिस इज दी, ये वाला आपका बॉन्ड मेकिंग है, आप आ रहे हो, समझे ना मन। और यहां से वो तुम्हारा दुश्मन जो उसका एक्स होगा जा रहा है। अरे हाँ, ये आपका बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो ये जा रहा है क्योंकि ये एक ही स्टेप पे हो रहा है, जाने लो 1 स्टेप है ये। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ये आपका क्या है? कंसर्टेड मैकेनिज्म है। पूरा शब्द नहीं लिख पाए, वो कट रहा है इस तरफ। तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनल स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? एक मिनट, फाइनल स्टेप जो कि मेरा फास्ट स्टेप होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो है ये चला गया मेरा, तो इसमें क्या होना है आपका N और यहाँ पे ये मेरा मिथाइल, यहाँ पे ये मेरा H और यहाँ पे मेरा ये D। एंड इफ दिस इज योर से S, then this is your R. That means optical inversion takes place. ठीक है। ये वाला जो कार्बन होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान देना। ये sp2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 है, sp3 नहीं है, sp3d भी नहीं है। तो बच्चे इसको गलती नहीं करेंगे। ये वाला ट्रांजिशन स्टेट जो है, जिसको ऐसे ऐसे करके बुक्स में एक हैश देकर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, बच्चे इसको लिख रखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट कैन नेवर बी आइसोलेट एज मॉलिक्यूल, इसको लिख रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दें, बच्चे बताएंगे। यस सर। ओके, तो देखो तो ये वाला हो पाता है कि नहीं। ऐसा करके एक मिथाइल है, हाइड्रोजन दिए हैं आपको, हम यहाँ पे आई दिए हैं। तो ये ग्रुप जो है अलग, ये ग्रुप अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगर स्टीरियो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 होगा, ये मेरा 3 होगा। तो कांटा घूम कैसे रहा है? ऐसे बच्चे समझ लेंगे। कांटा मेरा ऐसे घूम रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एब्सोल्यूट R की S। यस। S तो आप तो अभी तक जो जाने हो, आप जो जाने हो उसमें क्या कहोगे कि ये मेरा क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? यहाँ पे R होगा कि S होगा? बताइए।
आर ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए एक एसएच का न्यूक्लियोफाइल दे दिया, ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये आर होगा कि एस होगा? R. पहले क्या था? एस, अभी क्या बनेगा? आर। आपका आंसर बहुत सही है। चलिए, तो यहाँ पे इन्वर्शन होगा। तो अब अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आपने ऐसे करके एस एच लिखे या किसी भी तरीके से लिखिए, वो मेरा आर बनना चाहिए। आप इसको फिशर पे लिख सकते हो, आप इसको फ्लाइंग वेज पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये मेरा एच होगा और ये मेरा क्या होगा? एम। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है? 1, ये मेरा क्या है 2, और ये मेरा क्या होगा? 3। तो यहां से हम लोग ऐसे करके जाएंगे। कांटा कैसे घूम रहा है? आर की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर हम इसको फिशर पे लिखते तो कैसे लिखते बताइएगा? कि हम एच को डालें नीचे, ठीक है ना, एस लिखे, फिर क्या लिखेंगे? ई टी, फिर क्या लिखेंगे? एम ई। फिर से देखो 1 2 3, सॉरी, ऐसे जाओगे। So basically this structure is equivalent to this. ये और ये दोनों सेम। एक फ्लाइंग वेज में लिखे, एक फिशर में लिखे, तो आपको किसी भी तरीके से आंसर पूछ सकते हैं, इसको जान लीजिएगा। अच्छा, एक और करते हैं, चलिए। यहां पे मानो आपको हमने एक बी आर दिए हैं और टॉप द पिन बोले हैं, और यहां पे एक मिथाइल है, ठीक है? तो फिर यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, और मानिए यहां पे हमने आपको CN दिया है। अगर ये Br ऊपर है तो CN मेरा क्या आएगा? नीचे से। भाई कोई ऊपर है ना, तो उसके ऊपर साइड से तो नहीं आ सकता, तो किससे आएगा? कैसे आएगा? नीचे से आएगा. नीचे से। नीचे से आएगा। तो CN को हम प्रोडक्ट में कहाँ लिखेंगे? ऊपर की नीचे? नीचे. नीचे नीचे। हाँ, ये इन चीजों को जानिए। सॉरी। तो ऐसे जान लीजिए। अच्छा, एक और करते हैं, जरा बताइएगा। इसको हटाते हैं। ऐसा कुछ दिया है ना आपको? ये आपका Br है और ये आपका H दिए हैं, प्लस OH माइनस है। अभी देखो यहाँ पे Br जो लिविंग ग्रुप है वो अप बॉन्ड में है, तो अभी प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? OH को कहाँ पे लिखेंगे? नीचे. नीचे लिखेंगे। बढ़िया, तो आप लोग सीख गए। तो यहाँ पे OH मेरा क्या ऐसा और OH मेरा क्या ऐसा? फिर से बताइए। तो यहाँ पे एक और देता हूं, ये अगर Br है, NaCN है, DMSO है। DMSO प्रोटिक सॉल्वेंट के नॉन प्रोटिक? Not protein. एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक। हाँ, एप्रोटिक नॉन प्रोटिक एक ही बात, ठीक है। अच्छा, ये दिए हैं, तो अभी CN कैसा आएगा? CN कहाँ आएगा बताइएगा? Down. बताइए, ऊपर कि नीचे? नीचे. नीचे. नीचे। जी जी, CN मेरा नीचे। अच्छा,
यहाँ पे फिर से देखो NaI दिए हैं और एसीटोन दे रहे हैं। एसीटोन प्रोटिक सॉल्वेंट के एप्रोटिक सॉल्वेंट बताइए। एप्रोटिक। एप्रोटिक, बढ़िया बढ़िया। तो देखो SN2 की रिएक्शंस एप्रोटिक सॉल्वेंट में कर रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना। फिर से समझना यहाँ पे ये जो अल्काइल हैलाइड है ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री की 2 डिग्री बताइए। 2 डिग्री। 2 डिग्री। कभी कोई कई जगह पे 3 डिग्री यूज किया मैंने नहीं, इस पे ध्यान देना। ये भी 2 डिग्री, अपना ये भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। तो इसमें कुछ मतलब है, इस पे अभी आएंगे, अभी बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मेरा CN टॉप पे आएगा, एक्सियल पे आएगा। ये मेरा अगर इक्विटोरियल पे है, CN मेरा कहाँ आएगा, एक्सियल पे। चले आगे बच्चों, यहां तक समझ चुके हैं? आगे चले, सीएन आगे चले। तो सीएन कैसे आएगा? आई आएगा ना। अरे थोड़ी सॉरी हमारा नमन कहाँ है? नमन, ए भाई बारिश का मौसम आ रहा है, हेयर स्टाइल थोड़ा छोटा कर लो हेयर, नहीं तो सब चला जाएगा। टकला हो जाता है बोलिएगा तो। अच्छा इसको मिटाते हैं, चलो। एक दिए है ना आर ब्रोमोब्यूटेन, हाँ आर, तुमको स्ट्रक्चर नहीं देंगे, ऐसा दे देंगे R2 ब्रोमो ब्यूटेन दे दिया ना। देखो माने ऐसा करके कोई है जहां पे हमको ब्रोमीन ऐसा रखना है के, तो यहाँ पे अगर इधर इथाइल रखेगा ना तो गड़बड़ आ जाएगा। देखो अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रखे, ये आप समझोगे कैसे, और Br ऐसे रखे, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2, ये मेरा 3। तो हम एंटी जा रहे हैं कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं बताइए। एंटी जा रहे, तो ये मेरा S हो गया ना, तो ये इसका नहीं होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सही कौन होगा, समझो इस बात को। तो अगर हमने क्या S क्यों नहीं हो सकता? इसका S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं हो सकता? भाई पूछा है तेरे को R से काम करो, तू S से क्यों काम करेगा? आपको पूछा है R से काम करो, आप S से काम करोगे? क्वेश्चन दिया है R ब्रोमोब्यूटेन्स को हाइड्रोक्साइड आयन से ट्रीट करें, तो आप इससे क्यों करेंगे? आप तो क्वेश्चन को ही चेंज कर रहे हो। आपको बोल रहे मल्टीप्लाई कीजिए, आप बोल रहे हम डिवीजन करेंगे, उत्तर कैसा हो गया ना। तो यहां पे अगर Br को रखे, देखो इस पोजीशन पे ना रखे, इधर रखे, तो कैसा होगा, ये वाला 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा। तो अब ऐसा जा रहे, तो मतलब ये वाला मेरा R है। अब समझना, इसके साथ अगर हम OH का सॉरी, अरे यार ये लिख क्यों नहीं रहा है। तो बताइए अगर Br मेरा ऊपर है, OH कहाँ आएगा अभी नया मॉलिक्यूल में? नीचे। तो हम लोग OH को सीधा सीधा यहां लिखेंगे और H को यहां लिखेंगे, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो या तो फिर ऐसा ना लिखे, आप फिशर में भी कर सकते हो, देखो इसको इन्वर्ट करके बेटर होगा। आप ऐसा करो, क्या कुछ भी को, लेकिन वो S होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको समझो ऐसे कि अगर हमने
अरे यार, सॉरी सॉरी, हमने ऐसा ऐसा लिया और यहाँ पे हम ऊपर वाला बॉन्ड रखे कि नहीं? रुको एक मिनट, जो पिछले वाला किए थे वही बताता हूँ, सुनो क्या होगा ये, देखो। अरे एक मिनट, ऐसा 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 किए थे ना, तो यहाँ पे अगर OH लाए थे तो यहाँ पे हम क्या रखे थे? H को। तो ये मेरा क्या होगा? 1, ये मेरा क्या होगा? 2, ये मेरा क्या होगा? 3। अब ये गलत नहीं है, क्यों नहीं है जरा समझो। ये वाला नहीं, सुनो यहाँ पे OH मेरा डाउन होगा, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, हैंग कर रहा है, रुको जरा, ऐसा ऐसा कर लिए, ठीक है। अब हमको S लिखना है ना, तो S माने क्या? मेरा कांटा कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना रे, कांटा मेरा ऐसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे H जो है कुछ भी कर, कैसे भी लिखे, मानो H को हमने यहाँ पे रखा है डैश में, और OH को हम रखे यहाँ पे, अगर ऐसा भी रखे और इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, तब भी ये वाला स्ट्रक्चर मेरा सही है। समझ लेना, यहाँ पे मॉलिक्यूल टॉप में था, ये टॉप की तरफ है ना, ये ऊपर की तरफ, हम इसको अभी इन्वर्ट करके लिखे हैं, तो ऐसा भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इसको समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, अब ये क्या होगा? SKR, ये हो गया R, ये क्या होगा? ऐसे करके लिखे हम लोग, R हो गया, तो ये गलत हुआ। अच्छा, तो अब अगर हम इसको लिखेंगे कैसे, मान के चलो, ये गड़बड़ का है हो रहा है इसको, यहाँ पे OH है, ठीक है, इसको हम अटैक किए, तो ये वाला क्या था? R, अब ये क्या होगा? S, ये आपका क्या होगा? S, ठीक है ना, ये आपका होगा S। तो हम सोचते हैं कि ये वाला ऐसे लिए हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा इथाइल जो होगा वो, तो यहाँ पे मेरा कोई, मानो हम लिए हैं ऐसे करके एक अल्फा बॉन्ड, और ये मेरा है डैश बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम OH को ऐसा रखें और H को ऐसा रखें, तो ये वाला क्या हो रहा है मेरा? 1, और ये वाला क्या हो रहा है मेरा? 2, और ये वाला क्या हो रहा है मेरा? 3। तो हम कैसे आ रहे हैं? ऐसे, कैसे आ रहे हैं हम लोग? ऐसे, है ना। तो ये हो गया S। आगे चलते हैं। अरे मैं एक बात देखते हैं, एक मिनट रुकना, थोड़ा हैंग कर रहा है। हाँ एक मिनट मत लिखो, हैंग कर रहा है। अच्छा ये वाला देख लेते हैं। हाँ मत लिखो। Identity of group. Okay, can you stop writing because I'm not able to write? यहाँ पे
मानो हमने आपको एक RX दिया, यहाँ पे CH3X दिया, यहाँ पे RRX दिया, यहाँ पे RRX दिया, ठीक है। अब बताएंगे कि इस तरफ से जब इस तरफ हम जा रहे हैं, कैन वी थिंक कि हम लोग एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, वहां पे एक एक R डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 R आ गया है। इस बात को समझिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला जगह में 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, और इसमें क्या हो गया, एक R आ गया। इसमें क्या है, 2 R आ गया, और इसमें क्या है, 3 R आ गया, ठीक है। अब ये बताइएगा कि अगर कोई, समझो इसको, हाँ, तुम, ये कोई बंदी है, ठीक है, और तुम जा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द, ठीक है, 3 छोटे छोटे भाई घूम रहे हैं, तो तुम आराम से उसको अप्रोच कर सकते हो, थोड़ा वैसे सोचते हैं। और अगर इस पे आना चाहेंगे तो कोई एक उसका बड़ा भैया है और 2 छोटे छोटे भाई है, और फिर इस पे आना चाहेंगे तो 2 बड़े भाई है और एक छोटा भाई है। तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, यहाँ से इसकी एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि यहाँ पे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम ये समझते हैं यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, स्टेरिक बल्क आ रहा है। द न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे आपका एक स्टेरिक हिंड्रेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा इसका डिग्री क्या है, कितना डिग्री का हैलाइड है ये, व्हाट इज द डिग्री ओवर हियर? 1 डिग्री। इस अल्काइल हैलाइड का डिग्री कितना है बताइए? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। यहाँ पे ये कितना है, 2 डिग्री। 2 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है बताइए? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो अब आप सोचो कि जब मिथाइल हैलाइड से आप धीरे धीरे 1 से, तो मिथाइल हैलाइड से आप अगर 3 डिग्री की तरफ जाओगे, आपकी स्टेरिक बल्क अराउंड कार्बन इंक्रीज करेगा। अब समझना कि अगर इसकी अप्रोच इस पे कितनी जल्दी होती है, वही आरडीएस है। आप लोग जानते थे कि यहाँ पे मानो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या, इसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो इसकी अप्रोच कितनी जल्दी ये डेल्टा चार्ज वाले प्लस पे कर पा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी ये जुड़ेगा और फिर ये कितना जल्दी निकलेगा। अब ये जानना चाह रहा है, लेकिन इसको कोई रोक रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे कोई रोक रहा है। वाया क्या? वाया क्या? स्टेरिक बल्क। वाया का स्टेरिक बल्क। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आर को इंक्रीज करेंगे, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, SN2 की, स्लो की फास्ट? आप अगर इस तरफ जा रहे हो, स्टेरिक बल्क क्या हो रहा है, स्लो होगा, स्लो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फिर 2-3 पॉइंट्स बोलता हूं कि एमी एक्स अगर हो या तो फिर 1 डिग्री हो, तो SN2 अलाउड, पॉसिबल है, अच्छा नहीं होगा। बी पॉइंट में लिखता हूं 2 डिग्री के लिए रेट मेरा क्या होगा, स्लो। सी पॉइंट बोलता हूं 3 डिग्री हाइलाइट के लिए नॉट पॉसिबल। तो आईआईटी सवाल पूछती है
कि SN2 रिएक्शन के लिए रेट क्या होगी, तो यहां पे जान लेना 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। आगे चले, वन डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। आगे चले, तो एक समरी कर लेते हैं। मुझे बताइएगा काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर है ये, बच्चे बताएं। SN2 की काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर बताएं। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। रेट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू क्या होगी, K इंटू क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू अल्काइल हैलाइड। सर अच्छा, मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है क्या वो 1 स्टेप है कि 2 स्टेप है, 1 स्टेप। 1 स्टेप। अगर घुमा के पूछूं, नंदनी ध्यान देना, क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है तो क्या बोलेंगे, SN2 में हाँ क्या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, हाँ कार्बोकेटायन 2 स्टेप वाले में। कहाँ बन रहा है, कहाँ बन गया, कहाँ बना, कहाँ दिखे कार्बोकेटायन। अगर 1 स्टेप मैकेनिज्म है तो कहाँ कार्बोकेटायन है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ना, बताइए। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या कंपाउंड की इन्वर्शन होगी कि रिटेंशन होगी, इन्वर्सन। अटैक बैक साइड है कि फ्रंट साइड, अटैक बैक साइड है कि फ्रंट साइड, बताइए। बैक साइड। तो क्या होगी, क्या होगी, इन्वर्सन। इन्वर्शन होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको देता हूं, बताइएगा। एक आपको ये वाला ब्रोमाइड दिए हैं और एक आपको ये वाला ब्रोमाइड दिए है, बताइएगा किस में रिएक्शन फास्ट होगा SN2 का। पहला वाला। डिग्री बताना, पहले का क्या है दूसरे का क्या है। फर्स्ट वन। पहला वाला फास्ट होगा, राइट, पहला वाला फास्ट होगा, सही बताया, सर ये हैंग कर सही रहा है। बताए हो, सही बताए हो, सही बताए हो। ये ऐसा दिए हैं और एक दिए हैं ऐसा, बताना किसमें फास्ट होगा। सेकंड वाला। दूसरा सेकंड वाला। सेकंड वन। जी क्योंकि 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए। अच्छा एक और ले लो, ये वाला दिए हैं और Cn माइनस दिए, बताना कौन सा ब्रोमीन जाएगा, ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, किस में रिएक्शन होगा। नीचे वाला। फर्स्ट वाला में। ऊपर वाला। ऊपर वाला सर। ऊपर वाला में 1 डिग्री। ए वाले में होगा कि बी वाले में होगा, 1 डिग्री वाले। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये पहला क्राइटेरिया क्या बताए थे, sp3 होना चाहिए, ये आपका sp2 है तो नहीं होगा। ठीक है ना, समझ लिए बात को, ठीक है, बात को समझ लिए हैं। यस सर। ओके 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 ओके। अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, तो हम नेक्स्ट डे SN1 पे जाएंगे। लास्ट में देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हैं आप लोगों को एकदम एकदम एंड में, ठीक है। ओके देखते हैं, चलो 57 देखो वहां पे लिखा हुआ मैंने, पहले वाला प्रॉब्लम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Cl
Cl Cl अगर P Q R हैंग कर रही है बीच बीच में, बताइए। ये CH3Cl है, ठीक है। SN2 रिएक्शन पूछो। क्या बोले? क्या है? PQR है, सही बोल रहे हो। P फिर Q फिर R फिर S। बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूं। ये कोई डिग्री नहीं, ये आपका क्या है, 1 डिग्री है। ये भी आपका 1 डिग्री है, और ये क्या है आपका 2 डिग्री है, ठीक है। तो आप क्या जानते हो कि MEX माने ये पहले होगा। प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों में बच्चों को, ये तो समझ में आ गया कि ये स्लो होगा। अब इसमें समझना, यहाँ पे CH3 और ये CH2 है, और यहाँ पे ये CH2 है और ये CH2 है, और एक और अल्काइल लग गया, तो थोड़ा ये मेरा बल्की है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन स्लो और यहाँ पे रिएक्शन मेरा फास्ट। ओके, आगे चलते हैं। चलते हैं सर। ये है देखो, हम SN1 पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि नहीं तो भारी हो जाएगा। बताइएगा, डिग्री बताइएगा ना पहले। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, 1 3 ये 2 3 डिग्री है, 1 3 ये 2 है, और ये फिर से 1 है। 1। अभी थोड़ा लोचा है, बताओ क्या होगा। सर RP ज्यादा होगा। SPQR S ठीक है, S ठीक है, ठीक है। SPRQ। थोड़ा समझना। देखो, ये किस लिए दिया हूं, ये आपका एक नियोपेंटाइल क्लोराइड है। यहां पे नो डाउट दिस इज एन एक्सेप्शन, ओके। नो डाउट यहां पे कार्बन मेरा 1 डिग्री का है, लेकिन ध्यान दो, ये वाला एंड बहुत बल्की है। आप यहां पे अटैक करना चाह रहे हो, लेकिन ये वाला एंड बहुत बल्की है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस है, लेकिन थोड़ा मतलब ये जो है इससे रिएक्टिव है, ये जो है, लेकिन ये जो है इससे कम रिएक्टिव है। इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर यहां पे होगा क्या, S, फिर क्या आएगा R, फिर क्या आएगा ये वाला ज्यादा P, और फिर क्या आएगा बताइएगा Q। तो इस पे ध्यान देना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, मिटा दे भाई, बताइएगा। बोलिए। यस सर मिटा। यस यस सर। अच्छा, कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस। अगर सिर्फ ये तीनों आपको देता तो क्या होता, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। खाली गड़बड़ किया इसने, ठीक है, तो समझ लेना। आगे चलते हैं। देखो इसमें देखते हैं, आपको हम देते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर से P सर वो डबल Q बॉन्ड है। R। हाँ, नहीं ये वाला, हाँ ये वाला डबल बॉन्ड है, ये एलाइल ब्रोमाइड है, और ये आपका
विनाइल ब्रोमाइड है। सर हम लोग RP मेन स्ट्रीम में घुस गए हैं, तो जिससे आपको एग्जाम पूछेगा, एग्जाम में प्रॉब्लम पूछेगा। सर RPQS RP QS सबसे कम रिएक्टिव क्या लग रहा है? एस। एस, ठीक है, आंसर सही है, एस है, क्योंकि विनाइल है। ठीक है ना। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? CH3 कुछ तो है ना, CH3 है। सर Q और S में कैसे कंपेयर किए? क्योंकि वो sp3 अभी कुछ से कंपेयर attached किए नहीं है, बोल रहा हूं सिर्फ एस मेरा सबसे कम रिएक्टिव है, यही बताया हूं। ठीक है, हमको पी और आर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बताइए। R R R आर, ठीक है, ठीक है, आर है, फिर उसके बाद पी आना चाहिए। आपको तो ऑप्शन दिया रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन दिया रहता है, पूरा पूरा ब्लैंक सोचना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा एडवांटेज आपको है। याद रखिएगा, ये भी एक एक्सेप्शन है, एलाइल ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ये जो एलाइल ब्रोमाइड आपका है, दे आर मोर रिएक्टिव। एलाइल एंड बेंजाइल ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव, इस बात को याद रखिएगा। क्यों पूछेंगे तो इसमें ये बता रहा हूं कि भाई देखो, ये भी, ये क्या है आपका, इसमें एक ऑर्डर दे देता हूं, एलाइल कॉमा बेंजाइल, फिर आपका होगा मिथाइल, फिर होगा 1 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर आपका होगा 3 डिग्री। इसको भूलना नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेटवर्क खत्म हो गया। कितना टाइम हुआ? तो 7 से ज्यादा 2 मिनट 2 मिनट। अरे भाई, ज्वाइनिंग में तो 10 मिनट लगा दिए थे आप लोग। नहीं तो सर सर प्रोसीड्यूर है ना सर, वो सब में तो लगता ही है। 1 घंटा 35 मिनट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये प्रॉब्लम बना लोगे ना, जो लास्ट में देखना, एक शीट दिए हैं हम आप लोगों को, लास्ट में ना PDF का लास्ट में देखेंगे एक शीट है, इसको बना लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके सर, चले। अच्छा, यस सर बाय। बाय। सर।